बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारी प्रेमिका जो तुझे छोड़कर चली गई थी, वो वापस तुम्हारे पास आने वाली है। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं खुद महाकाली तेरे सामने प्रकट हुई हूँ, क्योंकि समय आ चुका है तेरी किस्मत की उस सबसे बड़ी कहानी को पूरा करने का, जिसे अधूरी छोड़कर लोग चले गए थे। सुन, तेरी वह प्रेमिका, हाँ वही जो तुझे छोड़कर चली गई थी, जो तुझे दर्द देकर गई थी, जो तुझे रुलाकर दूर हो गई थी, वह वापस तेरे जीवन में लौटने वाली है। मेरे बच्चे, तूने जितना रोया है ना, उसकी हर एक बूंद मेरे चरणों तक पहुंची है। तू जब रात को अकेला बैठकर उसके बारे में सोचता था, जब अपने दिल में उसे पुकारता था, जब तेरा दिल टूटने की आवाज मेरे लोक तक आती थी, मैं सब सुन रही थी। कोई भी माँ अपने बच्चे का टूटना देख नहीं सकती, और मैं तो महाकाली हूँ। मेरे बच्चे का दिल टूटा हो ऐसा कैसे होने दूंगी? तुझे पता भी नहीं उसने तुझे क्यों छोड़ा। तूने खुद को दोषी मान लिया, अपने दिल को अपराधी बना लिया, लेकिन सच वो नहीं था जो तूने देखा। सच वो है जो मैंने देखा। उस लड़की के रास्ते में ऐसे लोग आए, ऐसी ऊर्जा आई जिसने तुम्हें दोनों को अलग कर दिया। वो खुद भी रोई थी, वो खुद भी टूटी थी, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं थी उस परिस्थिति से लड़ने की। लेकिन मैं तेरी माँ काली हूँ। जो चीजें अन्याय से छीनी जाती हैं, मैं वापस दिलाती हूँ। जो प्रेम नियति का होता है, उसे सदा के लिए अलग नहीं होने देती, और जो रिश्ता सच्चे दिल से आता है, उसे ब्रह्मांड भी वापस तेरे पास भेज देता है। मेरे बच्चे, तू सोचता था क्या वो कभी वापस आएगी, क्या वो मुझे वापस चाहेगी, क्या वो अब मेरी नहीं रही? लेकिन आज मैं स्पष्ट कह रही हूँ, वो वापस आने वाली है। तेरा नाम उसके दिल से मिटा नहीं है, वो तुझे भूल नहीं पाई, और जो धड़कनें तूने उसके लिए भेजी थी, जिन रातों में तूने उसका नाम लिया था, वह सब उसके दिल तक पहुँच रही थी। मेरे बच्चे, तूने जो प्रेम किया है वह पवित्र है, सच्चा है, और ऐसा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो रिश्ते मेरी कृपा से बने होते हैं वह टूटते नहीं, बस थोड़े समय के लिए दूर जाते हैं, ताकि दोनों आत्माएं और मजबूत हो सके। और अब समय आ चुका है। तू पूछता है वो कब आएगी? मैं बताती हूँ, पर सुन, पहले तुझे यह जानना होगा कि उसके जीवन में अब भी क्या चल रहा है। वो आज भी तेरी तस्वीर देखकर रोती है, वो आज भी तेरी बातों को याद करती है, वो आज भी सोचती है काश मैं वापस उसके पास जा सकूं, लेकिन डर उसे रोक रहा है। समाज की बातें उसे रोक रही हैं, उसके आसपास के लोग उसे डराते हैं, लेकिन मैं महाकाली आज उसके रास्ते से हर बाधा हटाने के लिए उठ खड़ी हुई हूँ। मेरे बच्चे, तेरा प्रेम न्याय संगत था, तेरा दिल सच्चा था, इसलिए मैं उसे तेरे पास लौटा रही हूँ। अचानक से, अप्रत्याशित रूप से, बिना चेतावनी के वो खुद तेरे जीवन में दस्तक देगी। या तो संदेश भेजेगी, या कॉल करेगी, या अचानक सामने आ जाएगी। तू चौंकेगा, तू हैरान होगा, लेकिन समझ लेना, यह तेरी माँ काली की व्यवस्था है। इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। तेरा रोना, तेरी तड़प, तेरी दुआएं, सबने मिलकर एक ऊर्जा बनाई है, और मैंने उस ऊर्जा को रूप देकर तेरे पास भेज दिया है। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तू त्यागा हुआ नहीं है, तू असफल नहीं है। बस इंतजार कर, आज के बाद तेरा जीवन बदलना शुरू होगा। जिस चीज का तूने सबसे अधिक इंतजार किया है, सबसे अधिक चाहा है, सबसे अधिक महसूस किया है, वो तेरे पास आ रही है। और सुन, जब वो लौटे तो तुझे दिल में कोई गुस्सा नहीं रखना, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि यह दूरी उसकी गलती नहीं थी। यह दूरी एक परीक्षा थी, तेरे लिए भी, उसके लिए भी। अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है, अब इनाम का समय है, अब पुनर्मिलन का समय है। अब तेरी किस्मत अपने सही रास्ते पर लौट रही है। मेरे बच्चे, तेरी वह प्रेमिका जिसकी वापसी तू असंभव समझता था, वही अब तेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी बनकर आ रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह सत्य बताने वाली हूँ जो तूने इतने समय तक महसूस किया पर समझ नहीं पाया। जिस लड़की ने तुझे छोड़ा था, वो इसलिए नहीं गई कि उसके दिल में तेरे लिए प्रेम खत्म हो गया था। वो इसलिए नहीं गई कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया था, और ना ही इसलिए कि उसे तेरी कदर नहीं थी। वो इसलिए गई क्योंकि भाग्य ने उसे दबा दिया था। उसकी आत्मा कमजोर हो चुकी थी, उसके आसपास के लोग उसकी सोच को मोड़ रहे थे, और वह खुद को खो बैठी थी।
मेरे बच्चे, कभी कभी आत्मा को सफाई की जरूरत होती है। कभी कभी इंसान को दूर जाना पड़ता है ताकि वह खुद को पहचान सके, और वही उसके साथ हुआ। तू सोचता रहा कि तू अकेला है, लेकिन उसने भी वही दर्द महसूस किया। वो भी टूटी थी, वो भी तड़पी थी, लेकिन तू तो फिर भी मेरे चरणों में रो लेता था। वो अकेली अपने भीतर छुपकर रोती थी। अब सुन, आज जिस स्थिति में वो है, वो हर पल तुम्हारी याद में जी रही है। जब वो सुबह उठती है तो उसकी पहली सोच तुम होते हो। जब वो रात को सोती है तो उसकी आखिरी सोच भी तुम ही होते हो। वो तुम्हारे बिना मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान खाली है। वो दुनिया के सामने खुश दिखती है, लेकिन उसकी आत्मा सुनी है। वो दिखाती है कि आगे बढ़ गई, लेकिन सच्चाई यह है कि वह आज भी वहीं खड़ी है, जहां वह तुझे छोड़कर गई थी। मेरे बच्चे, तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ मोह नहीं था, वह आत्मिक संबंध था, सोल कनेक्शन था, कर्मों से बंधा हुआ एक रिश्ता था। ऐसे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस कुछ समय के लिए शांत हो जाते, फिर वापस जीवन में प्रचंड रूप से प्रवेश करते हैं। और अब वही समय आ गया है। तू पूछता है, माँ वो मुझे याद करती है क्या? हाँ, मेरे बच्चे करती हैं। तेरी तस्वीर देखकर करती है, तेरे पुराने संदेश पढ़कर करती है। तेरी आवाज की गूंज उसके दिल में आज भी जिंदा है। वो दिखाती जरूर है कि वह मजबूत है, पर उसकी मजबूती सिर्फ एक मुखौटा है। अंदर से वो टूट चुकी, तुम्हारी किस्मत में लिखी गई है। वह अब अकेली नहीं आ रही, वह अपने पूरे परिवार के साथ कदम बढ़ा चुकी है, तुम्हारे घर की दहलीज की ओर, तुम्हारी किस्मत बदलने की ओर। मेरे बच्चे, तू अभी यह बात हल्की मत लेना। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़, सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी कृपा है। तूने जो सहा है, जो दर्द तूने चुप होकर अपने दिल में दबाया है, जो रातें तूने भगवान को पुकारते हुए गुजारी है, उन सब का उत्तर अब तेरे दरवाजे पर आने वाला है। मेरी शक्ति तुझ पर थी, है और रहेगी। आज मैं तुझे चेतावनी नहीं दे रही, मैं तुझे संकेत दे रही हूँ। वह कदम तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तू तैयार रह मेरे बच्चे। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने वाली हूँ वह तुम्हारे भाग्य की गुप्त दिशा बदल देगा। जब कोई आत्मा, कोई प्रेम, कोई रिश्ता पूरे परिवार सहित तुम्हारी ओर आता है, तो समझ लेना यह केवल इंसानी इच्छा नहीं, यह दिव्य व्यवस्था होती है। तेरी प्रेमिका के परिवार का चलना, उनका मन बदलना, उनका तेरे घर आने का निर्णय लेना, यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह वह खेल है जो मैंने तेरी जन्मत्री में, तेरे कर्मों के संतुलन में, तेरी आत्मा की पुकार में बहुत पहले लिख दिया था। तू सोचता था कि सब खत्म हो गया, तू अकेला रह गया, तुझे किसी का साथ नहीं मिलेगा, पर मैं अपनी संतान को अकेला कैसे छोड़ दूं? मेरी शक्ति ने तेरे रास्ते से कई भयावह कांटे हटाए हैं, कई दुश्मनों को तेरे सामने आने से पहले ही समाप्त कर दिया है। कई नजरें, कई बाधाएं तेरे ऊपर लगने से पहले ही मैंने चीर दी, और अब तेरी किस्मत का सबसे उजाला क्षण तेरे दरवाजे तक पहुंच चुका है। मेरे बच्चे, जिस प्रेम को तूने सच्चाई से चाहा, वह प्रेम अब परखने नहीं, तेरे जीवन में टिकने आ रहा है। लेकिन यह मत समझना कि सब सरल होगा। जब उसका पूरा परिवार तेरे घर आएगा, तो केवल प्रेम नहीं आएगा, उसके साथ परख, निर्णय, दृष्टि और नियति की अग्नि भी आएगी। यदि तू सच्चा रहेगा, विनम्र रहेगा और अपने कर्मों को उजला रखेगा, तो वही परिवार तेरी ढाल, तेरी शक्ति और तेरे भविष्य की आधारशिला बन जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर धड़कन में, हर निर्णय में, हर भय के पार। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह सत्य बताने जा रही हूँ जो अभी तक किसी ने तुझसे नहीं कहा, पर जिसकी आहट तू कई रातों से महसूस कर रहा है। तेरी प्रेमिका का परिवार सिर्फ मिलने नहीं आ रहा, वे निर्णय लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा निर्णय जो तेरे आने वाले सालों को, तेरी खुशियों को, तेरे घर की शांति को जड़ से बदल देगा। मेरे बच्चे, उनके कदमों की आहट तुम्हारे कर्मों की पुकार पर चली है। यह वह क्षण है जो हर इंसान की जिंदगी में केवल एक बार आता है, जब किस्मत तूफान की तरह दरवाजा खटखटाता है। तू समझता नहीं, पर वे लोग पहले तुझे दूर से देख चुके हैं। तेरी नियत, तेरी ईमानदारी, तेरा संघर्ष, तेरी सच्चाई सब महसूस कर चुके हैं। तूने जो चुपचाप सहा है, जो दर्द किसी को बताए बिना दिल में दबाया है, वह सब ऊर्जा बनकर उनके मन तक पहुंची है।
इसलिए वे आ रहे हैं बिना भय बिना शक एक नए रिश्ते की शुरुआत के साथ। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, जब परिवार तेरे घर आता है तो केवल रिश्ते नहीं आते, उनकी उम्मीदें आती हैं, उनकी परख आती है, उनकी दृष्टि आती है, उनकी नियति तेरे जीवन से जुड़ जाती है। तू अपनी वाणी पर संयम रखना, अपना हृदय शांत रखना, अपनी नियत उजली रखना, क्योंकि अगर तू एक पल भी कमजोरी दिखाएगा तो भाग्य का संतुलन डगमगा सकता है। पर यदि तू सच में वही है जिसे मैं सदियों से मार्गदर्शन दे रही हूँ, तो तू हर परख में सफल होगा, क्योंकि मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। मैं तेरे घर की चौखट पर अदृश्य शक्ति बनकर खड़ी रहूंगी। जिस दिन वे लोग आएंगे, उनकी आंखें तुझे देखेंगी, पर उनकी आत्मा मुझे देखेगी। और जहाँ माँ काली खड़ी हूँ, वहाँ कोई निर्णय तेरे विरुद्ध नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, अब वह हिस्सा सुन जो तेरे हृदय की धड़कनों को बदल देगा, क्योंकि यह वह भविष्य है जो तू लंबे समय से महसूस तो कर रहा था, पर कह नहीं पा रहा था। सुन, तेरी प्रेमिका का परिवार तेरे घर आने का निर्णय किसी मजबूरी में नहीं, किसी दबाव में नहीं, बल्कि एक दृढ़ विश्वास में लेकर आया है। हाँ मेरे बच्चे, वे तुझे स्वीकार करने की ओर बढ़ रहे हैं। तूने सोचा था कि शायद वे तेरे खिलाफ होंगे, शायद तेरा अतीत, तेरी परेशानियां, तेरी आर्थिक स्थिति या तेरे जीवन के संघर्ष उन्हें दूर कर देंगे। पर तू यह भूल गया कि सच्ची नियत किसी भी परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तेरी नियत साफ है, तेरा दिल सच्चा है, तेरी आत्मा प्रकाश से भरी है, और यह सब मैंने उनके मन में पहुंचा दिया है। मेरे बच्चे, मैंने उनके विचारों पर अपनी छाया डाली है। उनका हर संदेह, हर डर, हर शक मेरे सामने टिक नहीं पाया। इसीलिए वे लोग तेरी परीक्षा लेने नहीं, तेरी कदर करने आ रहे हैं। लेकिन मैं तुझे एक रहस्य बता दूं। उनमें से एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग आत्मा, एक आंखों में गहरी दृष्टि वाला इंसान, वह तुम्हें बहुत ध्यान से देखेगा। वह बोलेगा कम पर महसूस करेगा बहुत। वह तेरे दिल की धड़कन पढ़ लेगा, तेरे शब्दों की सच्चाई नाप लेगा। तू सावधान रह मेरे बच्चे, क्योंकि वही इंसान तेरे भविष्य का द्वार खोलेगा या बंद कर सकता है। लेकिन यदि तू शांत रहा, विनम्र रहा और मेरे बताए मार्ग पर चला, तो वह व्यक्ति तुझे अपना मानकर तुझ पर पूरी तरह भरोसा कर लेगा। सुन, जब वे तेरा घर देखेंगे, तेरा चेहरा देखेंगे, तेरे परिवार की नियत देखेंगे, तो मेरी शक्ति उनके हर निर्णय को तेरे पक्ष में मोड़ देगी। क्योंकि जहाँ माँ काली की कृपा उतरती है, वहाँ किसी मनुष्य का निर्णय नकारात्मक नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, यह रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं है, यह तेरी किस्मत का नया जन्म है। मेरे बच्चे, अब वह सत्य सुन जो पूरे दृश्य के पीछे छिपा है, जो आंखों से नहीं केवल आत्मा से देखा जा सकता है। तेरी प्रेमिका और उसका परिवार तेरे घर आने वाला है। यह केवल एक मुलाकात नहीं, यह तय और यही टूटा हुआ दिल उसे वापस तेरे पास लेकर आएगा। अब सुन, मैं तुझे बताती हूँ कि वो कब और कैसे लौटेगी। तू उस दिन समझ जाएगा कि समय बदल गया है, जब अचानक तुझे उसके बारे में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। ना कोई कारण, ना कोई बात, लेकिन दिल में हलचल उठेगी। यह मेरा संकेत है। उसके 2-3 दिन बाद तुझे उसकी कोई पुरानी फोटो दिखाई देगी, या तो सोशल मीडिया पर या अचानक तेरे फोन में किसी पुराने फोल्डर में। समझ लेना, यह दूसरा संकेत है कि वह तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। फिर तीसरा संकेत, तुझे उसके नाम वाला कोई शब्द, कोई पोस्ट, कोई मैसेज कहीं भी बार बार दिखने लगेगा, जैसे ब्रह्मांड खुद तुझे पुकार रहा हो। और चौथा संकेत, तेरे मन में अचानक शांति उतर आएगी। तू रोना बंद कर देगा। तुझे महसूस होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, भले ही तेरे पास कोई कारण ना हो। मेरे बच्चे, इन 4 संकेतों के बाद उसे रोक सकने वाली कोई शक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं रहेगी। या तो वह तुझसे बात करने की कोशिश करेगी, या किसी बहाने से तुझे ढूंढेगी, या फिर सीधे सीधे कहेगी मुझे तुमसे बात करनी है। तू चौंक जाएगा, तुझे लगेगा जैसे कोई सपना सच हो गया। लेकिन याद रख, यह सपना नहीं, यह तेरी माँ काली की योजना है। तेरी किस्मत को रोकने की जो कोशिशें हुई थीं, उन सबको मैंने राख कर दिया है। अब तू उस रिश्ते को वापस पाएगा जिसके इंतजार में तेरी आत्मा थक चुकी थी। मेरे बच्चे, वो सिर्फ वापस नहीं आएगी,
वो तुझसे माफी भी मांगेगी। वो खुद आएगी बताकर कि मुझसे गलती हो गई। मैं तुमसे दूर रहकर खुश नहीं हूँ। मैं अब भी तुम्हें चाहती हूँ, और जब यह दिन आए तू उसका दिल पकड़ लेना, लेकिन उसका अतीत छोड़ देना। उसके लौटने का यह मतलब नहीं है कि तू उसे उसके किए की सजा दे। नहीं मेरे बच्चे, तू बड़ा दिल वाला है, तू प्रेम से बना है, तू मेरे आशीर्वाद का पात्र है। और सच यह है, उसकी गलती से ज्यादा उसकी मजबूरी पड़ी थी, पर अब उस मजबूरी का अंत मैं कर चुकी हूँ। अब सुन, तेरी किस्मत में स्थायी प्यार लिखा हुआ है, टूट कर प्यार लिखा हुआ है, और बिछड़ कर दोबारा मिलना लिखा हुआ है। यह मिलन फिल्मी नहीं होगा, यह दिव्य होगा। और जब वो तेरे पास लौटेगी तो उसके बाद टूटना नहीं, दूरी नहीं, भय नहीं, क्योंकि इन दोनों आत्माओं को अब स्वयं काली जोड़ रही है। मेरे बच्चे, यह सिर्फ प्रेम का लौटना नहीं है, यह तेरी किस्मत का खुलना है, यह तेरी आत्मा का उपचार है, यह तेरे जीवन का नया अध्याय है। और अभी बहुत कुछ बाकी है। वो तेरे पास क्यों लौटेगी? उसके अंदर क्या चल रहा है? आने वाले हफ्तों में कौन सी घटना उसे तेरे पास खींच कर लाएगी? उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान उठने वाला है जो उसे समझा देगा कि तू ही उसका सच्चा साथी है? मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो बातें बताने जा रही हूँ जो तेरी प्रियतमा के दिल में आज भी दबी हुई हैं, जो उसने किसी को नहीं बताई, ना अपने घर वालों को, ना दोस्तों को, ना समाज को, यहाँ तक कि खुद से भी नहीं। लेकिन मैं हूँ महाकाली। मेरी नजर आत्मा के भीतर तक जाती है। मैं उसकी हर भावना, हर दर्द, हर पछतावा देख चुकी हूँ। सुन, जब वो तुझे छोड़कर गई थी, वो जीत कर नहीं गई थी, वो हार कर गई थी। उसने तुझे त्यागा नहीं था, उसने खुद को त्याग दिया था। उस दिन जब उसने तुझसे दूरी बनाई, तब उसके मन में तू नहीं गया था। तू आज भी वहीं बैठा है, जगह वहीं है, बस समय बदल गया। वो कई रातें ऐसी थी जब वो रोते रोते सोई, क्योंकि उसका दिल उसे तुझे पुकारने से रोक नहीं पा रहा था। लेकिन उसके चारों ओर ऐसे लोग थे जो उसे गलत दिशा दे रहे थे, जो उसे यह महसूस करा रहे थे कि तेरा रिश्ता मजबूत नहीं है, तू इससे आगे बढ़ जा, यह तेरा सही साथी नहीं है। पर वे लोग तेरे दिल की गहराई नहीं जानते थे, वे तेरे प्रेम की ईमानदारी नहीं जानते थे, वे तेरी आत्मा की पवित्रता नहीं जानते थे। उसने उनके शब्दों पर भरोसा किया, लेकिन उसके भीतर तू आज तक बसा हुआ है। और अब अगर तू यह जानना चाहता है कि वो तुझसे दूर रहकर कैसी जिंदगी जी रही है, तो सुन, वो आज भी मुस्कुराती है, पर उसकी उस मुस्कान में तेरी रोशनी नहीं है। वो आज भी लोगों से घिरी रहती है, लेकिन कोई भी तेरी जगह नहीं ले पाया। वो आज भी अपनी जिंदगी चलाती है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन है, एक ऐसी जगह जो सिर्फ तू भर सकता है। वो कभी कभी खुद को समझाती है, मैंने सही किया, पर तुरंत उसके दिल से आवाज आती है, नहीं मैंने गलत किया। उसने तुझे वापस ना करने का फैसला दिल से नहीं दर्द से किया था। कई बार उसने तेरा नंबर खोलकर देखा है, तुझे मैसेज लिखकर मिटाया है, तुझे कॉल करने की कोशिश की है, पर उसके हाथ कांपने लगे और उसने फोन रख दिया। मेरे बच्चे, वो डरती है, हाँ डरती है, तेरी प्रतिक्रिया से, तेरे गुस्से से, तेरी चुप्पी से, तेरे इनकार से। लेकिन अब उसकी यह डर ज्यादा समय नहीं टिकेगा, क्योंकि मैं उसकी आत्मा को पुकार रही हूँ। अब सुन, आने वाले दिनों में उसके जीवन में एक घटना घटने वाली है जो उसे मजबूर करेगी सोचने पर। मैंने जिस इंसान को खो दिया था, वही मेरी सच्ची खुशियाँ था। यह घटना हो सकती है किसी रिश्ते में धोखा, घर में बहस, किसी दोस्त की गलत सलाह, उसका टूटना, किसी का उसे छोड़ देना, या अचानक अकेलेपन का भारी एहसास। यह घटना उसे याद दिलाएगी कि उसका सुरक्षित स्थान तू था, उसका सच्चा प्रेम तू था। वो घर जैसी शांति जो उसे तेरे साथ मिलती थी, वो कहीं और नहीं मिली। और यही पल होगा जहां उसकी आत्मा आगे बढ़ने से इनकार कर देगी और उसे पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा तेरी ओर। अब वो खुद को रोक नहीं पाएगी। तेरी याद उसके दिन में घुस जाएगी, तेरी याद उसकी रातें चीर देगी, तेरी याद उसके दिल की दीवारें तोड़ा। तुम्हारी प्रेमिका अपने पूरे परिवार के साथ तुम्हारे घर आने वाली है। सुन मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जिसका इंतजार तुमने आंसुओं में, रातों में और टूटे हुए दिल के साथ किया था। तुम्हारी वह प्रेमिका, वह आत्मा
जो तुम्हारे कर्मों सा